हेलो गाइस, आज हमें म्यूज़िक बनाना है लेकिन सिर्फ 3 फ्रेट का यूज़ करके। पिछली वीडियो में मैंने बताया था सिर्फ 3 नोट यूज़ करके म्यूज़िक बनाने। आज हम 3 फ्रेट का यूज़ करेंगे। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक प्रोग्रेशन है सी ए माइनर एफ जी। हमारे पास है सी मेजर स्केल के नोट्स यानी कि सारे नेचुरल नोट, लेकिन सिर्फ 3 फ्रेट तक। और हमारे पास है डाइट्स। डाइट्स का लेसन मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, मैंने डाल रखा है उसमें, उसको देख के आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन वो भी सिर्फ 3 फ्रेट तक। अब ये करने के लिए क्या है, एक आसान तरीका कि मेरे दिमाग में अगर मैं एक रेफरेंस ले लूँ किसी म्यूज़िक का, तो थोड़ा आसान है ये काम करना। ठीक है, कि ऐसे कुछ भी बजा दिया वो तो चलता ही है, लेकिन एक रेफरेंस है अगर मेरे पास, तो उससे एक आइडिया होगा कि हाँ मैं ऐसा कुछ बना सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने पहला नशा सॉन्ग को अगर मैं एक रेफरेंस की तरह यूज़ करूँ गाने में, तो उस गाने का स्ट्रमिंग कैसा करेंगे, कैसा रिदम है गाने में, है ना, कुछ इस तरीके का रिदम है उस गाने का। उस गाने में ऑलरेडी एक म्यूजिक है ही, इंट्रो म्यूजिक इस तरीके का है ना। अब मैं उसको एज इट इज़ बजाने का ट्राई नहीं करूँगा, लेकिन कुछ मिलता जुलता या उससे इंस्पायर होकर कुछ बना सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास है सी मेजर स्केल के नोट्स जो कि ये सारे नेचुरल नोट लेकिन सिर्फ 3 फ्रेट तक। मेरे पास है डाइट्स सी मेजर स्केल के लेकिन सिर्फ 3 फ्रेट तक। डाइट्स का लेसन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, पूरा डिटेल में कैसे क्या क्या है उसके बारे में आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा मेरे पास है एक प्रोग्रेशन सी ए माइनर एफ जी। चौथा एक रिदम जो भी हमने देखा कि उस गाने में हम किस तरीके का रिदम प्ले करने वाले हैं। ठीक है, अब इन सबको हमको मिला के कोशिश करनी कुछ बनाने की। रेफरेंस के लिए गाना हमने रख लिया है ऑलरेडी। ठीक है, पहला नशा सॉन्ग तो एज इट इज़ जो उस गाने में इंट्रो बज रहा है हम वैसा नहीं बजा रहे हैं, लेकिन कुछ कोशिश करेंगे कि कुछ उससे मिलता जुलता हो सके। ठीक है, वो अच्छा बने बुरा बने उस पर भी हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि जो मेरे हाथ में स्केल के नोट्स हैं, नेचुरल नोट, और जो डायड वगैरह हैं, उनको हम यूज़ कर सके अपना रेगुलर प्लेइंग में। ठीक है, तभी वो मेरे हाथ में रहेगा। ठीक है, तो मैं 3 फ्रेट तक ही था, वो स्केल के नोट्स ही मैं लगा रहा था और ये डाइट्स वगैरह लगा रहा था। डाइट्स का लेसन फिर से बोल रहा हूँ, मेरे पेज पे है, आप देखिए, समझ में आ जाएगा। बहुत मस्त चीज़ है, आपकी प्लेइंग में आप बहुत यूज़ कर सकते हो उसे। ठीक है, तो एक छोटा सा मैंने आपको डेमो दिया, सिर्फ 3 फ्रेट के अंदर ही हमने एक म्यूज़िक बनाने की कोशिश की, एक रेफरेंस के ट्रैक को हमने रखा था। ठीक है, इसको और डिटेल से अगर आपको समझना है बहुत अच्छे से कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आते जाएंगी। हमने सबसे पहला स्केल का नोट्स बजाया, फिर उसको यूज़ कैसे करना है वो मैंने बताया। दूसरा हमने डायट्स किया, और आज मैंने आपको थोड़ा सा एग्जांपल दिया कि डायट्स को हम यूज़ कैसे करने हैं, लेकिन सिर्फ मैंने 3 ही फ्रेट में आपको वो चीज़ करके दिखाया। ठीक है, हमारे पास कई सारे पैटर्न्स हैं डायट्स को बजाने के लिए। अगर आपका स्केल सेंस है अच्छा, तो आप डायट्स को बजा सकते हैं बहुत आराम से कहीं से भी, और उसको हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी प्लेइंग में, डाइट्स वगैरह को। ठीक है, तो आप देखिए मेरे चैनल को, आप सब्सक्राइब करिए, और इसमें आपको बहुत ऐसा इजी और इफ़ेक्टिव लेसन मिलेगा, जिससे आपकी प्लेइंग जो है बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए चैनल को और सब्सक्राइब ज़रूर करना।